हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएसई और एमसीएक्स दोनों के बारे में। हाल फिलहाल में दोस्तों दोनों स्टॉक्स में हुआ क्या है। दोनों शेयर दोस्तों कह सकते हैं हमको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज बीएसई अगर आप देखेंगे तो मोर देन 3% तक गिरता हुआ देखने को मिल गया, बल्कि बाजार रिकवर कर गया, बट बीएसई दोस्तों रिकवर नहीं कर पाया। वहीं एमसीएक्स को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तब भी रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली, लेकिन स्टिल लाल निशान में बंद हुआ है। ये गिरावट दोस्तों आज की नहीं है, पिछले 4-5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो दोनों शेयर काफ़ी गिरते हुए देखने को मिले। तो रीज़न क्या है, इसको दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे कि कारण क्या रह सकता है गिरावट का। क्या ये सिर्फ एक मुनाफा वसूली यानी क्या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, या फिर इतनी बड़ी तेज़ी के बाद ये गिरावट अब आपको आती हुई देखने को मिलेगी ही। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले छोटा सा आपको काम करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लोग कर लीजिएगा। दोस्तों बीएसई अगर आप लास्ट 5 दिनों के अंदर नोटिस करेंगे तो हुआ क्या है, मोर देन 10% दोस्तों ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 466 पॉइंट्स की गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। और अगर आप एमसीएक्स को भी देखेंगे तो जो लास्ट 5 दिन हुए हैं वहाँ पर दोस्तों ये शेयर 12% से ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला है। यानी ओवरऑल दोस्तों आपको एक बात समझ में आएगी कि जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनीज़ है या फिर जो बेसिकली एक्सचेंजेस है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है और दोनों शेयर दोस्तों आपको गिरते हुए देखने को मिले। और एक बात कॉमन और क्या है, लास्ट 6 महीने में दोनों आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। 38% का रिटर्न यहाँ पर है और 6 महीने में जो रिटर्न यहाँ पर है वो 41% का है। तो एक बात दोस्तों जो सबसे पहले हमको समझ में आती है वो ये है कि देखिए दोनों आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिले इन द लास्ट 6 मंथ्स। दोनों के अंदर एक तरफा तेज़ी हमको देखने को मिली है, एक तरफा, राइट। एक तरफ का मतलब ये है कि कोई गिरावट आपको बड़ी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब एक थोड़ा सा दोस्तों सिंपल सी बात है, करेक्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो बीएसई के हाल फिलहाल में नंबर्स निकल कर आए थे और नंबर्स कंपनी के आपको काफ़ी बेहतर दिखे। ऑपरेशनल रेवेन्यू कंपनी का लगभग 63% बढ़कर हमको आता हुआ देखने को मिला। ट्रांजैक्शन चार्जेस कंपनी की 87% बढ़कर हमको आते हुए देखने को मिले फ्रॉम 2030 करोड़। अदर ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की लगभग दोस्तों 59% तक बढ़ती हुई देखने को मिली। एक्सपेंसेस बढ़े बट वो सिर्फ 20% तक बढ़ते हुए देखने को मिले। और ये कंपनी ने कहा है कि जो की कॉस्ट कैरेक्टराइजेशन है, मतलब 53% ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर अट्रीब्यूटेबल टू रेगुलेटरी फीस एंड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक्सपेंसेस, राइट। तो उसमें ही याद रखे कंपनी का मेजर पैसा आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा इबिटा कंपनी का लगभग 64% पर आता हुआ देखने को मिला इबिटा मार्जिन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 88% तक बढ़ा, पैट मार्जिन 49% तक आया। डिविडेंड कंपनी के द्वारा डिलीवर किया गया 10 रुपये पर शेयर का 412 करोड़ का डिविडेंड दिया गया। और मैनेजमेंट ने पोजीशन किया कि जो पे आउट है उसको 30% ओवरऑल और 67% एक्सक्लूडिंग प्रायर ईयर्स 150th एनिवर्सरी जो स्पेशल डिविडेंड दिया था उसको अगर हटा देते हैं तो लगभग 67% कंपनी का दोस्तों आप समझ सकते हैं कि डिविडेंड की जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है। मतलब हर पैरामीटर पे दोस्तों बीएसई ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया और वो बढ़िया परफॉर्मेंस का ही कारण था कि एक आपने इसमें बड़ा बुल रन देखा। निवेशक जो इसमें बने रहे पिछले 5 सालों में, मैसिव वेल्थ जो है वो बीएसई ने डिलीवर करा है। तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि ऐसी गिरावट आती रहती है। होता क्या है कि देखिए मार्केट वैल्यूएशन लगातार एडजस्ट करता रहता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये 65 की पी पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। बीएसई के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है एनएससी का आईपीओ। एनएससी की वैल्यूएशन किस तरीके से रखी जाएगी वो दोस्तों बीएसई की वैल्यूएशन पे याद रखिएगा सीधा इंपैक्ट डालेगी। अगर एनएससी की वैल्यूएशन अबाउ एक्सपेक्टेशंस हमको आती हुई देखने को मिलती है, यानी अबाउ बीएसई आती हुई देखने को मिलती है, फिर या फिर आप कह सकते हैं कि जो बीएसई जिन वैल्यू पर ट्रेड करता है उससे भी और बेहतर वैल्यूएशन एनएससी को मिलती है, तो ये बात क्लियर है कि दोस्तों बीएसई भी उसको कैचअप करता हुआ देखने को मिलेगा। वही हमको एग्जैक्टली होता हुआ दिखा है। देखो परफॉर्मेंस तो बीएसई की सुधरी है, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। लगातार कंपनी जो है वो बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है। बीएसई ने दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, रैंक फर्स्ट ग्लोबली फॉर आईपीओ लिस्टिंग्स इन FY26। 255 नई लिस्टिंग देखने को मिली अक्रॉस मेन बोर्ड और एसएमई। 1.8 लाख करोड़ रुपीज़ रेज होते हुए देखने को मिले। FY27 की पाइपलाइन और जोरदार है। 1.75 लाख कंपनी बता रही कि यहाँ पर करीबन रेज हो सकते हैं और मैनेजमेंट ने फ्रेमवर्क किया है कि रोबस्ट इशुएंस रनवे है। तो ये सारे दोस्तों याद रखिएगा मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मैनेजमेंट कितना पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट डीपनिंग, इन्वेस्टर बेस ग्रोथ और एजुकेशनल स्केल कुछ इस तरीके से कि इन्वेस्टर अकाउंट लगभग बीएसई पे आते हैं 25 करोड़, राइट। 3.53 करोड़ ऐड होते हुए देखने को मिले ओनली इन FY26। 10 स्टेट्स ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन 1 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स और 16,663 इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें करीबन 8.5 लाख निवेशकों को कंपनी ने यहाँ पर FY26 में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कवर किया। तो ये सारी बातें बताने वाली इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी किस तरीके से अपने जो
बेस है उसको डीपन कर रही है, उसको और गहरा कर रही है। डेरिवेटिव और ट्रेडिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो जो ऑप्शंस मोमेंटम है, कैश इक्विटी में कंपनी ने ओवरऑल जो इनका एवरेज डेली टर्नओवर है वो रिकॉर्ड 7950 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है। मैनेजमेंट ने नोट किया कि जो कैश वॉल्यूम है वर एट लॉन्ग टर्म नॉर्मलाइज लेवल्स। इसके अलावा जो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर है वो 118% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जो शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला है टू थर्सडे एक्सपायरी, बीएसई ने कहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोफाइल और ब्रॉडन हो रही है, जिसमें कंपनी बता रही है कि बिल्डअप हुआ है नॉन एक्सपायरी डे वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट। कंपनी ने बेसिकली दोस्तों याद रखिएगा मेजर पैसा वॉल्यूम से कमाया, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं एफएनओ होता हुआ देखने को मिला। इससे बीएसई की आप कह सकते हैं पूरी दशा दिशा जो है वो बदल गई। जो एनएसई के पास एक तरीके की मोनोपोली थी वो बीएसई ने दोस्तों कह सकते हैं बहुत हद तक तोड़ी, प्लस बीएसई के पास भी आप कह सकते हैं अच्छा मार्केट इसके कारण आता हुआ देखने को मिला है। तो सवाल जो आपका क्लियर है वो ये है कि क्या बीएसई में स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम हुई है? द आंसर इज़ नो। गिरावट हमको आती हुई देखने को मिली, उसके पीछे का रीज़न क्लियर है। बिकॉज दोस्तों मार्केट्स में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ स्ट्रेट वे में कोई शेयर मूव नहीं कर सकता, उसको आगे पीछे गिरावट आपको देखने को मिलती है, जो एग्जैक्टली अभी आपको बीएसई के अंदर भी देखने को मिल रही है। अब एनएससी के ऊपर अगर चर्चा करें तो देखिए एनएससी नहीं, एमसीएक्स के ऊपर अगर चर्चा करें तो एमसीएक्स भी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन गिरा, रिकवर कर गया, ये अपने आप में अच्छी बात है। अब एमसीएक्स के ऊपर दोस्तों एक खबर निकल कर आई थी जिसमें एमसीएक्स के शेयर्स को डाउनग्रेड किया गया था यूबीएस के द्वारा, और उनका मानना है कि जो पीक अर्निंग मोमेंटम है वो बेसिकली अब पीछे छूट चुका है। मतलब अब कंपनी की अर्निंग्स में आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड देखने को मिल सकता है, डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है। अर्निंग्स जो है वो थोड़ी सी आपको बेहतर जिस तरीके से आ रही थी वो कम बेहतर आती हुई देखने को मिलेगी, ऐसा यूबीएस का मानना है। तो यूबीएस ने दोस्तों एक कॉशियस नोट याद रखिएगा बेसिकली यहाँ पर लिखा था एमसीएक्स के ऊपर, और यूबीएस ने डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को फ्रॉम न्यूट्रल फ्रॉम इट्स अर्लियर रेटिंग वाइल रेजिंग द टारगेट प्राइस टू 3600। तो भले आप कह सकते हैं कि रेटिंग को तो न्यूट्रल रखा गया, बट जो टारगेट प्राइस था उसको बढ़ा दिया गया और 3600 रुपये टारगेट प्राइस को कर दिया गया। अब हुआ क्या, मतलब ब्रोकरेज ने कहा क्या? तो ब्रोकरेज का पहला मानना तो ये कि जो अर्निंग मोमेंटम है, जो पीक अर्निंग मोमेंटम है वो बेसिकली अब पीछे छूट चुका है। इसका मतलब ये है कि एलिवेटेड वॉलेटिलिटी अक्रॉस की कमोडिटीज़ इन द रीसेंट मंथ्स दैट हैड बूस्टेड ट्रेडिंग वॉल्यूम। मतलब जिस तरीके से लगातार हमने दोस्तों प्राइजेस को बढ़ता घटता हुआ देखा, गोल्ड सिल्वर सबकी प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर नीचे हुई, तो उसका आपको एक इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली आता हुआ देखने को मिला था कंपनी के वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम अच्छी होती हुई देखने को मिली, बट यूबीएस का मानना है कि जो Q1 ऑफ FY27 की वॉल्यूम है वो हेल्दी रहेगी, ऑल्दो दे हैव नॉर्मलाइज फ्रॉम द एलिवेटेड लेवल्स सीन ड्यूरिंग Q4 FY26। मतलब जिस तरीके से FY26 के फोर्थ क्वार्टर में अपने अर्निंग्स को बहुत अच्छा देखा, उससे नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेगी इन द फर्स्ट क्वार्टर, और आगे चलकर आपको और नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिल सकती है अगर इस प्रकार की वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। तो ये कह सकते हैं कि कॉशियस नोट हमको आता हुआ देखने को मिला, और उसके बाद से भी अगर आप देखेंगे तो शेयर हमको गिरता हुआ देखने को मिला है। मतलब ये तो 5 दिनों में 12-13% टूट गया है। कंपनी लगातार दोस्तों नई नई चीज़ें कर रही है, जैसे एमसीएक्स ने अभी सिल्वर 100 फ्यूचर्स को लॉन्च किया टू ओपन सिल्वर मार्केट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है? ताकि वॉल्यूम बढ़ाई जाए। वॉल्यूम जैसे दोस्तों बढ़ेगी तो कंपनी का ओवरऑल जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी का भी उस पर इंपैक्ट आपको आता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें कंपनीज करती है। बाकी जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो गिरावट आपको देखने को मिली है आफ्टर अ वेरी गुड रन अप, अच्छा तेज़ी देखने को मिला, तो उसके बाद गिरावट भी आपको आता हुआ नजर आ गई। और जो बड़ी तेज़ी दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है उसके बाद छोटी मोटी गिरावट से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। हम सिर्फ न्यूज़ को कवर कर रहे थे, इसी तरीके से इस वीडियो को आप लोग लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।